नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इशारा कोचिंग सेंटर में। आप देख रहे थे मैथ में एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और कुछ बच गए थे। 1 और 2 हो गया था, 3 और 4 बच गया था। तो आइए आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और 4 को देखेंगे। तो आइए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन tan a बी बराबर √3 और a माइनस और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। तो a और b का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान बताना है। आप जानते हैं tan कितने का मान √3 होता है और tan कितने का मान 1/√3 होता है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन को हम करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? tan a + b बराबर √3 जो कि हमें दिया गया है। अगर हम इसमें मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan a + b बराबर tan डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा a माइनस b बराबर 30। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। अब करेंगे हम क्या? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ क्या हो जाएगा? a + b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30। दोनों को जोड़ते हैं तो b से b कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a बराबर 90 पे। जब 2a बराबर 90 आ रहा है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 45 या इसी को कर सकते हैं हम इस प्रकार से 90/2 बराबर 45। इसको काटेंगे तो 45। a का मान हमारा आ गया है 45 डिग्री। a का आंसर तो हमारा आ गया। a के मान को हम समीकरण 2 में या समीकरण 1 किसी में रख देते हैं। अगर 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान अगर हम रखते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a + b बराबर 60। तो a के स्थान पे हो जाएगा 45 + b बराबर 60 के, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर आपका क्या आ गया? a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री। शायद समझ में आया आपको? नोट कीजिए। आप ना समझ में आया तो फिर से आप देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 है, tan a + b बराबर √3 है तो tan a + b ऐसे ही हो गया और √3 tan 60 का मान होता है। tan से tan कट जाएगा, a + b बराबर 60 आ जाएगा। इसी प्रकार tan a माइनस b बराबर दिया गया है 1/√3, तो tan a माइनस b बराबर 30 हो जाएगा। tan 30 हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा और a माइनस b बराबर 30 आ जाएगा। समीकरण 1 ही है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और यहाँ जाएगा 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a का मान 45 आ गया। तो a के मान को चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 हमारा जो दिया गया है a + b बराबर 60, तो a के स्थान पर 45 + b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 60 में से 45 माइनस होके 15 आ जाएगा। तो a और b का मान हमारा कितना आ गया? 45 और 15 डिग्री। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है और इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है क्या? sin a + b बराबर sin a + sin b होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आप एक उदाहरण के द्वारा देखिए। अगर यहाँ पे दिया जाएगा sin, आपको अभी दे दिया जाए sin 90 डिग्री, अगर आपको दे दिया जाए और इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं sin 90 को आप कैसे लिख सकते हैं? 60 + 30 इस प्रकार से। तो क्या आप जो है यहाँ पे आ जाएगा sin 60 + sin 30। तो sin 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है? sin 90 का मान 1 होता है।
और साइन 60 का मान और साइन 30 का मान अगर हम रखते हैं तो क्या हमें 1 आएगा। देखिए साइन 60 तो यहाँ आ जाएगा, अगर हम साइन 60 का मान इसमें रखते हैं तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, इधर हो जाएगा √3/1। देखिए इधर 1 आ रहा है और इधर आ रहा है √3/1/2। तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि साइन a + b बराबर साइन a + साइन b नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग है और कोणों के योग को इस प्रकार से हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, यह क्वेश्चन असत्य है आपका, क्योंकि इस प्रकार से अगर हम एक उदाहरण देख रहे हैं, इसमें अगर मान रख रहे हैं तो ये बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फोर का सेकंड क्वेश्चन जो है, होती है वृद्धि होता है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। तो देखिए ये अगर कोई त्रिभुज बनी है और इसमें ये कोण थीटा है, अगर हम थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती जाएगी? यही पूछ रहा है आपसे। देखिए अगर हम थीटा के मान को बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे अगर थीटा बराबर आप 0 है, थीटा बराबर 30 है, थीटा बराबर 45 है, थीटा बराबर 60 है, थीटा बराबर 90 है। यहाँ से आप अगर नीचे को देखते जाएंगे साइन थीटा के मान में, तो यहाँ से यहाँ तक तो वृद्धि होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ में साइन, ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे जब आप जीरो से ही देखना शुरू करेंगे तो वहीं से आपको ये जो है पता चलेगा कि थीटा के मान में वृद्धि करेंगे। अगर कास 0 का मान देखेंगे, कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान √3/2। तो इस प्रकार से मान इसका जो है कास 60 का मान अगर आप देखेंगे तो होता है 1/√2। इस प्रकार से इसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है। इस प्रकार इसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है 0 के साथ। और कास 90 पे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ 90 पे देखेंगे तो कास 90 का मान 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ देखिए थीटा में वृद्धि कर रहे हैं हम, तो इसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है। ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य है। ठीक है ना, असत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होगा कास थीटा के। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे साइन 0 का मान देखेंगे, साइन 0 अंश का मान कितना होता है? साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं हो सकता है। हाँ, एक दो मान पे हो सकता है, पर सभी पे नहीं हो सकता है। इसमें बराबर किस पे हो सकता है? तो बराबर हो सकता था 45 डिग्री पे हो सकता था। 45 पे साइन थीटा का मान भी 1/√2 और कास थीटा का मान भी 1/√2, तो वहां बराबर हो सकता था। परंतु सभी मानों पे कह रहा है, तो सभी मानों पे बराबर नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। ये बताना है a बराबर अगर 0 रहेगा काट a परिभाषित होगा कि नहीं होगा। देखिए a बराबर 0 कह रहा है, काट बराबर क्या होता है? आप जानते हैं काट थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा अपान साइन थीटा, कास थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम काट ए देखेंगे या काट 0 अंश का मान देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कास 0 बटे साइन 0, और कास 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। 1/0 जो होता है ये क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है।
इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता कि 1/0 का मान कितना आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है एक्सरसाइज 8.2 हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। ये 2 क्वेश्चन बच गए थे, दोनों क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।